आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद एक बार फिर दोबारा से ऋषि हर्बल आयुर्वेदा। आज उपस्थित है फिर दोबारा से। जंगल है, आधी रात है, लगने लगा है डर। रात को 9 बज रहे हैं। हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। बियाबान, जंगल, दूर दूर तक उजाड़, अंधेरी रात, दूर दूर तक कोई मकान नहीं। जंगलों में ये आयुर्वेदा ऋषि हर्बल है और जंगलों के बीच के अंदर। और यहाँ पे जड़ी बूटियों की भरमार है। पहले मैं दिखा चुका हूँ, गोदाम भी दिखा चुका हूँ। पीछे एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगाई हुई है, तरह तरह की मशीनें भी हैं, वो भी दिखा चुका हूँ। लेकिन फिर भी दिखाएंगे हम आपको कभी न कभी दवाई बनते, सारी मशीन चलते हुए। ये दवाई बनाते कैसे। रात का समय है, काफ़ी लेट तक यहाँ पे ऋषि जी रहते हैं, क्योंकि दिन में जो दवाई आप खाते हैं, गटकते हैं, जिससे आप ठीक होते हैं, उसको रात को ये बना के भी जाते हैं। कभी कभी तो पूरी रात, कभी 12-1-2 बजे तक काम करने वाले लगे रहते हैं। तो तस्वीर फिर हिमांशु लांबा दिखा दीजिए। ऋषि हर्बल आयुर्वेदा उपस्थित हैं। ये यहाँ एक बैठने की जगह है, जो दवाइयाँ रख देते हैं ये तो ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। बाकी बैग पीछे है, ये सारी जो दवाइयाँ, कुछ 1-2 मशीनें यहाँ रखी हुई हैं, बाकी मशीनों की जगह पीछे है। और पूरा गोदाम है जड़ी बूटियों का। और जड़ी बूटी भी ये राजस्थान से लेके आते हैं, खेतों से, किसानों से। क्योंकि हमारे हरियाणा में किसान तो थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा हैं, वो खेतीबाड़ी में इतना मतलब ध्यान रखते नहीं हैं। लेकिन यहाँ अगर किसान ध्यान रखे, उनसे भी ये लेने के लिए तैयार है। ऋषि जी, आयुर्वेदा में ऋषि हर्बल आयुर्वेदा ने कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में एक तो धमाका मचा दिया है। और सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत जी। लांबा साहब, बहुत बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार जी। ऐसा क्या कर दिया थोड़े से पीरियड में, जंगल में रात को 12-12 बजे तक बैठे हैं? पहले तो ये बताइए इसमें क्या। देखिए लांबा साहब, जो भी हम दवाइयाँ बनाते हैं, पहले तो ये है कि मैं दवाइयाँ जो यहाँ आदमी काम करते हैं, सभी अपने एक निजी परिवार की तरह हम काम करते हैं। परंतु फिर भी दवाई मैं खुद बनाता हूँ। हालांकि यहाँ जो मरीज आते हैं, कुछ को डील मैं कर लेता हूँ, कुछ को लड़के डील कर लेते हैं और कोरियर का लड़के देखते हैं। लेकिन दवाइयों का जो प्रोसेस है वो मैं बनाता हूँ। कितनी मात्रा में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, वो बनाता मैं हूँ। पैकिंग लड़के कर देते हैं। तो हर जो भी फैक्ट्री है या जो भी आयुर्वेद के वैद्य हैं, अगर खुद अपनी दवाई खुद बनाते हैं, उसमें क्वालिटी अलग होती है। क्योंकि वैद्य को या जो भी डॉक्टर है, उसको ये पता होता है कि ठीक है, आज इस मरीज को इस तरह की दिक्कत आई, ये ज़्यादा डालने से या ये चीज़ कम डालने से इस तरह की दिक्कत हो सकती है। तो उसमें उतार चढ़ाव किया जाता है। तो इसलिए मैं जो दवाइयाँ हैं वो मैं खुद बनाता हूँ। तो कुछ पहले ये जो पीछे ये दवाइयाँ रखी हैं, पीछे भरमार है, पीछे भी हिमांशु लांबा दिखा रहे हैं, वो भी पीछे। ये दवाई किस चीज़ की रखी, थोड़ा बता पाएंगे? तो लांबा साहब, ये पथरी की दवाई है। आपने पहले भी हमारी वीडियो बनाई थी। पथरी की दवाई में अब तक जो हमारे व्यू हैं या जो मरीज ठीक हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और हम 14 mm तक की पथरी निकालने का दावा करते हैं। 14 mm तक की पथरी 3 से 5 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में निकल जाती है। पथरी का 2 सिस्टम होता है, या तो पिघल के निकलेगी या टूट के निकलेगी। जब पथरी टूटती है तो पेट में थोड़ा पेन भी होता है। उस समय हम एलोपैथी की सलाह देते हैं, क्योंकि पेन ज़्यादा हो गया तो आयुर्वेद वहाँ काम नहीं करेगा तुरंत प्रभाव से। तो आप एलोपैथिक टैबलेट भी ले सकते हैं। बाकी ये पथरी की दवाई है। और आज मेरे हिसाब से पथरी पे ही चर्चा की जाए कंप्लीट रूप से। जो लोग ठीक हुए हैं उनके बारे में भी मैं आपको कॉल के माध्यम से उनसे बात करवाऊंगा। तो पहले मैं ये बता देता हूँ पथरी की दवाई लेनी कैसे है। ये खाली नहीं, इसमें हम ये 3 आइटम देते हैं। तीनों आइटम, पहले जो मरीज पथरी की जो छोटी मात्रा में है या फिर 14 mm है। देखिए, बड़ी मात्रा के जो हैं 18, 20, 22 mm के मरीज वो भी लेते हैं। लेकिन उनको क्या होता है कि दोबारा लेनी पड़ती है, क्योंकि ये पिघाल के निकालती है, थोड़ी बहुत रह जाती है, तो वो अगली बार दोबारा ले लेते हैं। ये सुबह छाछ के साथ आधी चम्मच यूज करनी होती है लांबा साहब, सुबह छाछ के साथ। और शाम को खाना खाने के बाद में लगभग 1 घंटे बाद में आधी चम्मच पानी के साथ यूज करना होता है। तो सुबह भी खाली पेट ही है? हाँ, सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के बाद में। और सुबह जब लांबा साहब ये दवाई ले लेते हैं, चूर्ण है, उसके 1 घंटे बाद में, सही 1 घंटे बाद में इसकी 4 बूंद 1 कप पानी में लेनी होती है। नहीं, ये जो हमने दवाई ले ली जी, इसके बाद 1 घंटे कुछ खाना नहीं है? नहीं, कुछ नहीं खाना है। देखिए, सुबह का जो 3 घंटे का प्रोसेस है वो खाली पेट ही रहना है, कुछ नहीं खाना 3 घंटे। हाँ, के बाद कुछ नहीं खाना। चाहे आपके घर में छाछ सुबह 6 बजे तैयार हो गई,
लस्सी, तो आप 6 बजे ये ले लें। 7 बजे इसको लेकर के 4 बूंद 1 कप पानी में डालनी है और पी लेना है। ये लेने के 1 घंटे बाद में इस चूर्ण की केवल 3 चुटकी लेनी है, मतलब 3 ग्राम के लगभग 3 चुटकी जीभ पर डाल करके आप छाछ ले तो सबसे बेटर है, उसका प्रभाव ही अलग रहेगा। अगर छाछ जहाँ उपलब्ध नहीं है वहाँ पानी ले सकते हैं, पानी के साथ प्रयोग करें। और जब ये ले लेते हैं तो इसके बाद में जो लोग चाय नहीं पीते वो या तो ग्रीन टी पिए या ब्लैक टी पिए या चाय को उबाल कर पी लें, क्योंकि चाय आपको पता है थोड़ी प्यास ज़्यादा लगाती है और पेशाब ज़्यादा लगाती है। तो 20 मिनट बाद में एक चाय पी लें, उसके आधे घंटे बाद में 1 गिलास पानी पी लें, उसके बाद में आप खाना खा लें। खाना खाने के बाद में हाँ 1-1 घंटे जी, तीनों का एक खाने के बाद जी, फिर 1 घंटे बाद जी, फिर 1 घंटे बाद हाँ जी, इसके ये लास्ट का है। हाँ जी, लास्ट का। इसके बाद इस पे आप चाय पानी पीना पड़ेगा 20 मिनट बाद। हाँ 20 मिनट बाद में आपको चाय पीनी है, फिर पानी पीना है, फिर आप खाना खा सकते हैं। दोपहर में अगर कोई व्यक्ति 1 बजे या 2 बजे रोटी खाता है तो रोटी खाने के 2 घंटे बाद में इसकी फिर 4 बूंद 1 कप पानी में लेनी है। इसके 1 घंटे बाद में फिर इसकी 3 चुटकी जीभ पर रखनी है। छाछ है तो छाछ पी लें, नहीं तो पानी पी लें। 20 मिनट बाद में चाय पी लें, उसके बाद में आप पानी पिएं और उसके बाद में जो भी आपकी दिनचर्या है खाना पीना है वो करते रहें। रात को फिर खाने के बाद में यही लेनी है। प्रक्रिया यही रहेगी जी, प्रक्रिया यही रहेगी जी। वो चाय पानी जो भी कुछ आपने बताया। हाँ जी, हाँ जी। तो ऋषि जी अभी रात को क्या करती थी समय तक आप जैसे यहाँ पे? लामा साहब रात को क्या है कि दिन में जो दवाई ख़त्म हो गई है हमारी, उनको बनाना है, उनका प्रोसेसिंग करना है, कुछ काउंट करना है कि भाई कितनी दवाइयाँ हमारे पास हैं, कल हमारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। लामा साहब इसी कड़ी में आपको बता दो, एक गजराज जेई हमारे सिहमा से हैं, सिहमा ब्लॉक में वो कार्यरत हैं और गवर्नमेंट हैं। उनसे आप कॉल के माध्यम से एक बार बात करें, उनकी जो ये पथरी है कितने दिन में उनको निकली वो अपनी जबान से बताएं। जी गजराज जी कैसे हैं? गजराज जी मैं पत्रकार बोल रहा हूँ हरियाणा न्यूज़ 24 से। जी आप रिसीवल आयुर्वेदा से आपने दवाई ली होगी? हाँ जी बिल्कुल ले ली। और पथरी की कितने दिन पहले ली थी? कितने mm की पथरी थी आपको? पथरी का टेस्ट नहीं करवाया था जी मैंने। पर बाकी ये है कि लगभग 8-10 साल हो गए, पथरियाँ बनती रहती है, निकलती रहती हैं। ओके। और दवाई ली थी मैंने लगभग हो गया होगा ये महीने भर के आसपास टाइम हो गया। उस टाइम पे ली थी और दवाई लेने के 24 घंटे बाद एक पथरी निकली थी। ओके। हाँ दवाई के 24 घंटे बाद ही पथरी निकल गई थी? बिल्कुल। तो काफी तंग थे पथरी से या काफी जगह दवाई भी ली होगी आपने? ना जी पहले मैंने ज्यादा दवाइयाँ नहीं ली हैं, कभी बस जब ज्यादा पेन होता है उस टाइम पे, क्योंकि लगातार 8-10 साल हो गए बनती रहती है, निकलती रहती है। तो आपने हाँ ये है कि ये दवाई काफी असरदार है। 24 घंटे में असर हो गया था इसका। तो आपको भरोसा है आयुर्वेद पे? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप मानते हैं कि आयुर्वेद में दम है गजराज जी? हाँ बिल्कुल, अगर जानकारी सही है इसकी तो बिल्कुल दम है जी। तो इसमें कोई जैसे आपने जैसे ये दवाई ली है कोई साइड इफेक्ट वगैरह कोई कुछ नहीं है जैसे लोग अभी सुन रहे हैं आपको? ना 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 ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। तो कुछ और साझा करना चाहेंगे, कुछ आपकी अनुभव अभी पथरी को लेके? हाँ ये दवाई जो यहाँ से मिलती है अपने रिश्तेदारों से काफी अच्छी है पथरी के लिए। जी 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 बिल्कुल। तो गजराज जी थैंक यू, धन्यवाद बातचीत के लिए, आपने हमसे अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये बिजली महकमे से जेई बने हुए थे गजराज जी, और ये खुद भी मानते हैं आयुर्वेद में दम है और इन्होंने यहाँ से दवाई ली। अभी फोन पे बातचीत आपने सब लोगों ने सुना भी है कि मात्र 24 घंटे बाद ही दवाई लेने के पथरी निकल गई इनकी और ये बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और पिछले 10 साल से पथरी बनती निकल जाती थी, लेकिन ये यहाँ से दवाई लेने के बाद 24 घंटे बाद पथरी निकल गई। तो इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयुर्वेद में दम है और ये खुद भी मानते हैं, बिजली महकमे के जेई हैं और वरिष्ठ कनिष्ठ अभियंता हैं ये। तो बातचीत तो हमारे साथ बने हुए थे। तो आप क्यों नहीं आसानी से पथरी को मात दे सकते हैं? क्योंकि पथरी शरीर में होती है तो काफ़ी पेन होता है, काफ़ी दर्द होता है, आदमी सुकुड़ के जीने पे मजबूर हो जाता है, कुछ खा पी नहीं पाता, दर्द के मारे कराता रहता है। ये तो सही बात है, लेकिन सही जगह सही आयुर्वेद का जो डॉक्टर वैद्य है उसका आसानी से जैसे रूटीन में आप खाना खाते हैं उसी हिसाब से आप दवाई यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और एलोपैथिक में तो
कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर लंबी दवाई खाई जाती है। ऋषि जी, दवाई का थोड़ा कॉस्ट बताएंगे, ये दवाई कितने दिन लेनी पड़ेगी, आगे लेकर और कितना कॉस्ट होगी? जी लांबा साहब, एक जो भी मरीज़ हैं या हम लगा लें, हम कहीं से भी ऑनलाइन परचेज करते हैं कोई चीज़, तो उसमें फ्रॉड होने का ज़्यादा डर है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बिल्कुल दावा करता हूँ, कोई भी व्यक्ति आज तक जिसका कोरियर नहीं पहुंचा हो, जिसने दवाई हमसे ली हो, हमारे अकाउंट में पैसे डाले हों और उनके पास कोरियर नहीं पहुंचा हो, तो वो एक बंदा कमेंट करे आपके चैनल पे कि हमने पैसे दिए थे और हमारी दवाई नहीं आई। बिल्कुल आपने पैसे दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट डाल दें, आपकी दवाई पहुंचेगी। और पथरी की दवाई का आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, जिस बंदे की पथरी नहीं निकलती है, देखो सबका शरीर अलग अलग होता है, नहीं निकलती है, दूसरी डोज हम फ्री में देते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लेते लांबा साहब। हाँ, और जो पथरी है 14 mm तक की हम गारंटी लेते हैं। आप हमारे पास अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी भेजेंगे, उस हिसाब से हम आपको दवाई देंगे। 15 दिन बाद में आप सोनोग्राफी अगर आपको नहीं निकलती है तो हम फ्री में देते हैं, उसका कोई पैसा नहीं। और जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, मजबूर हैं, वो अपना राशन कार्ड हमारे पास भेज दें, हम उसको फ्री में दवाई देंगे जी। तो ये ऋषि हर्बल आयुर्वेदा, हरियाणा राज्य, जिला महेंद्रगढ़, और ये डैरोली जाट गाँव है और जंगल में ऋषि हर्बल आयुर्वेदा बना हुआ है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, जो निहायत ही गरीब हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा भी करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई देते हैं। पथरी की बात की लेके जहाँ तक करते हैं, इन्होंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो अगर जिसका कोरियर नहीं पूछा हो बाय द वे, तो वो कमेंट करके लिख के बता सकता है, उसका कोरियर पहुँचेगा, हर सूरत में पहुँचेगा। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं, आपको सही खबरें दिखाते रहते हैं, तो हम भी वहीं पूछते हैं जहाँ कुछ दम होता है और जहाँ आयुर्वेद में दम होता है। जो असली हीरो होता है आयुर्वेद का, असली जानकार होता है, उसी जगह ही हरियाणा न्यूज़ 24 मुन्ना लंबा पहुँचता है। और यहाँ पे दम है, सैकड़ों रोगी ठीक हो चुके हैं, कैंसर, पथरी और पथरी के साथ शुगर के। तो पथरी को लेकर जहाँ तक बातचीत करें, अगर वाजदे पहली डोज में ठीक नहीं हो पाता है तो सेकेंड डोज जो देते हैं ये, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, ना कि उनसे पैसे लिए जाते हैं। ये दवाई लेनी कितनी पड़ेगी और कितने दिन तक? लांबा साहब, ये 15 दिन की दवाई होती है। ये जो आपने, हाँ जी, हाँ, ये ये तीनों जो दवाई हैं 15 दिन की होती हैं। ठीक है। 15 दिन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि 14 mm पथरी ना निकले। ऐसी क्या बिल्कुल, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, मैं आयुर्वेद में सबसे लास्ट दवाई दे रहा हूँ। इनसे नहीं निकली दूसरी डोज दूंगा, उससे नहीं निकली तो आयुर्वेद पे विश्वास छोड़ दें, आपकी पथरी निकलेगी, फिर आपको ऑपरेशन पे ही जाना पड़ेगा, फिर आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। आयुर्वेद में फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं मेरे हिसाब से सबसे लास्ट दवाई मैंने बनाई है और ये देता हूँ, और बिल्कुल छाती ठोक के कहता हूँ, अगर इनसे नहीं निकली तो दूसरी डोज फ्री में दूंगा, उससे भी नहीं निकलती है तो आपको आयुर्वेद की कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन पे ही जाना पड़ेगा। जहाँ तक पित्त की थैली की बात है, क्योंकि पित्त की थैली लगभग दिन में किसी की 1 बार खुलती है, किसी की 3 बार खुलती है। पित्त की थैली का हम कोई भी ये दावा नहीं करते कि आपकी निकलेगी, लेकिन फिर भी ट्राई की है लोगों ने, निकली है उनकी, तो आप ट्राई कर सकते हैं, उसका हम ये नहीं कह सकते कि भाई फाइनल आपकी निकलेगी। ऋषि जी, चलो दवाई जैसे कोरियर भेजते हैं आप, तो कितना पैसे में, जैसे लोगों को अभी देख रहे हो? लांबा साहब, 1300 रुपये की हम दवाई देते हैं और 200 रुपये कोरियर चार्ज लेते हैं। और कोरियर चार्ज ये नहीं है कि हमारे महेंद्रगढ़ का अलग होगा और बाहर का अलग होगा, पूरे इंडिया का 200 रुपये कोरियर चार्ज है। आज अगर किसी की पेमेंट हमारे पास आई है तो कल सुबह 9 बजे यहाँ से कोरियर निकल जाता है। तो पूरी सिक्योरिटी है, वो तो बताई चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बंदा कोई कमेंट कर दे कि उसका कोरियर नहीं आया है, बिल्कुल जी। तो ये 15 दिन की दवाई आपको देते हैं और मात्र थोड़े से पैसे में, यानी कि मैंने कई बार इनको कहा कि थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो आप रेट बढ़ा क्यों ले रहे हैं? जैसे जड़ी बूटी कहाँ से ले? नहीं लांबा साहब, मैंने पहले भी बताया था, मैं दिल्ली से जड़ी बूटियाँ लेता हूँ, क्योंकि अपने लोकल पंसारी है वो वहाँ से लाएंगे, ट्रांसपोर्ट खर्चा है उनका, फिर रेट बढ़ जाता है। मैं प्योर दिल्ली से लेके आता हूँ। और ऐसी भी नहीं है, एक जड़ी बूटी में बहुत सारी क्वालिटी होती हैं, मैं बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी लेके आता हूँ, अच्छे से अच्छे पैसे भी देता हूं उनको। और ऐसा नहीं है कि जो बेस्ट क्वालिटी है और जो हल्की क्वालिटी है जड़ी बूटियों की, उनमें 100-150 का डिफरेंस रहता है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि सस्ते के चक्कर में वो ले आते हैं, और वो उनको दिक्कत नहीं होती, वो मरीज़ को दिक्कत होती है, क्योंकि उन्होंने तो पीस के दे दिया मरीज़ को, लेकिन मरीज़ का इलाज नहीं हो पाता
उस समय उसको पता लगता है कि हमने ये क्वालिटी हल्की ली है। और कोई भी जड़ी बूटियाँ इतनी महंगी नहीं हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। जो भी लोग ले रहे हैं वो उनका विचार है, उनके खुद के विचार हैं जी। बाकी और राजस्थान से किसानों से लेके आते हैं? हाँ, राजस्थान से अभी इंद्रायण जो गढ़तुम्बा फ्रूट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, कई लोग बताते हैं जी आपके सतनाली में गढ़तुम्बा होता है, आपके महेंद्रगढ़ वहाँ नदी है उसमें गढ़तुम्बा होता है, लेकिन क्या है कि हमारे पास जो खपत है वो टनों में है, न कि क्विंटलों में। जब हम 2 आदमी कहीं लेने जाएंगे तो पूरा दिन वहाँ नदी में चक्कर लगाएंगे और शाम तक 2-3 क्विंटल लेके आएंगे, लेकिन अपनी जो खपत है वो टनों में है। पिकअप की पिकअप या फिर ट्रक का ट्रक भर के आता है। जब भी आएंगे आपको ज़रूर बुलाएंगे। तो मेरे साथ ये ऋषि हर्बल आयुर्वेदा, आप कहते हैं कि ऋषि हर्बल आयुर्वेदा पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं धमाका मचाता जा रहा है, तो खासियत ये आप ठीक क्यों हो रहे हैं? आपके पेट में दवाई जा कैसे रही है, बनती कहाँ से है, ये भी एकदम हम जरूर दिखाएंगे। कि रात को अक्सर ऋषि जी दवाई बनाते हैं, दिन में समय नहीं होता इनको, लेकिन ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हैं आपको, इतने विश्वास के साथ छाती ठोक के ये दम भरते हैं कि शुगर और साथ में पथरी हम तुरंत ठीक करते हैं चुटकियों में। तो ये दम, ये विश्वास कहाँ से रहा है, ये इतना विश्वास कहाँ से रहा है? लांबा साहब देखिए, मैंने पहले भी बताया था 2017 से और 20 तक हमने फ्री दी। वहाँ जो लोगों के रिव्यू आए, जो ठीक हुए, उनके दम पे ही हम अपना दम दिखा रहे हैं। हम आज ये कह दें कि मैं आज कैंसर ठीक कर दूंगा या मैं लकवा ठीक कर दूंगा, मेरे पास नहीं है जी। जो भी मरीज़ मेरे से कई बार होता है कि जी मुझे जोड़ों में दर्द की दिक्कत है, पैरों में दिक्कत है, हमने जोड़ दर्द की एक दवा बना रखी है, लेकिन हम पहले मरीज़ को बोलते हैं जब तक आप खाएंगे तब तक ठीक रहेंगे। अगर आपका पुराना दर्द है तो जब तक खाएंगे तब तक ठीक रहेंगे, नया है तो हो सकता है आपका चला जाए। आप ये है कि एलोपैथिक जहां आपको नुकसान करती है, हमारी दवाई आपको नुकसान नहीं करेगी जी। तो ऋषि जी मात्र 1500 रुपये लेते हैं, थोड़ा सा नंबर और बता दीजिए आपके। मेरे सर नंबर स्क्रीन पे भी हैं, बाकी 7056 4 टाइम 0 0 0 0 0 64 और 99 91 045 817 और 819 जी। तो ये हर्बल ऋषि हर्बल आयुर्वेदा के नंबर हैं, आप इन पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादातर कोरियर लगाते हैं आप? हाँ, कोरियर भी और ऑल इंडिया से यहाँ पे भी आते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूँ, यहाँ जो आने वाले लोग हैं वो या तो अपनी बाइक से आएँ या अपनी गाड़ी से आएँ, क्योंकि नांगल सिरोही से और डेरोली जाट की दूरी और अपने फार्म की दूरी 4 किलोमीटर है। उस बीच में कोई भी व्हीकल आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई आने जाने वाला बैठा कर ले आए, लेकिन उस बीच में कोई भी साधन नहीं है। यहाँ आने के बाद में तो हम छोड़ने की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन यहाँ कोई बंदा आ रहा है, मान लो नांगल सिरोही उतर रहा है या कुक से उतर रहा है, उसको लेने जाएँ, बीच में किसी का और का फ़ोन आ गया, फिर हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि मरीज़ भी बैठे रहते हैं, उनको भी देखना है। तो यहाँ आने के बाद में तो किसी को बोल करके या फिर कोई मरीज़ बैठा उसके साथ भेज देते हैं। लेकिन मेरी यही सलाह है कि आप या तो अपनी गाड़ी से या बाइक से ही आएँ। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे विकट समस्या, दुख भरी कहानी भी बता दी है ऋषि जी ने। क्योंकि कहते हैं कि पूरे दिन यहाँ पेशेंट आते हैं और कोरियर लगाते हैं, तो खुद फजल होते हैं ही, यहाँ पे पूरे दिन बहुत भागा दौड़ी रहती है, रात को दवाई बनाते हैं। तो इस दरमियान जो सड़क गुजरती है, सड़क से 4 किलोमीटर दूर जंगलों में ये ऋषि हर्बल आयुर्वेदा बना हुआ है। तो 4 किलोमीटर आपको कोई वाहन नहीं मिलेगा आने और जाने के लिए। जब भी अगर यहाँ डायरेक्ट दवाई लेने आते हैं, अपने वाहन से ही आए, क्योंकि वाहन नहीं होगा तो 4 किलोमीटर आपको पैदल चल के जंगल में आना पड़ेगा। इससे अच्छा आप अपना वाहन लेके ऋषि हर्बल आयुर्वेदा फैक्ट्री के अंदर आ सकते हैं। अगर कोरियर लगाना चाहें तो कोरियर, तो ये आज अपने पैसे डाले, कल ये कोरियर लगा देते हैं। और तो ऋषि जी चलते चलते लोगों को और कुछ कहना चाहेंगे? हम आपसे विदा लेते हैं। बस यही है कि आयुर्वेद पर विश्वास रखो, और हो सकता है आपको जल्दी जो दवाई से छुटकारा ना मिले, क्योंकि आयुर्वेद जड़ को ख़त्म करता है। और जो भी आयुर्वेदिक दवाई आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, आयुर्वेदिक दवाई 5 दिन से पहले कोई भी दवाई असर नहीं करती। 3 दिन लेगी, 5 दिन लेगी, और जिनको ज़्यादा दिक्कत है तो 10 दिन लेगी। 10 दिन बाद में आपको असर दिखना स्टार्ट होगा, तो मान के चलिए कि ये बिल्कुल प्योर और देसी दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई है। अगर आपने जिस दिन ली उसी दिन आपको असर हो रहा है,
देखिए पथरी का सिस्टम अलग है, आपको पेशाब ज़्यादा लगा रहा है, हम पेशाब ज़्यादा लगाने की जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं ताकि कहीं अटकी हुई है या पेशाब नली में है, वो चीज़ अलग है। लेकिन मान लो जोड़ों के दर्द की है, शुगर की है या फिर कब्जनाशक है, वो भी एक ही दिन में असर कर देती हैं। या फिर आपके कैंसर की दवाई है, लकवे की दवाई है, वो एक दिन में असर नहीं करेगी, उसके 5 से 7 दिन या 10 दिन उसका ट्रीटमेंट चलेगा। तुरंत असर कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं एलोपैथिक मिलाई गई है जी। उससे थोड़ा बच के रहिए। जी जी, ऋषि जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा समय तो ऋषि जी से खास बातचीत की आप समझ चुके होंगे। अगर देसी आयुर्वेद दवाई आप लेते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे शुगर, पाइल्स, हार्ट या जो कैंसर, जो भी, अगर तुरंत असर कर रही है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे असर कर रही है तो ये सोच रहे हैं आयुर्वेद दवाई ले रहे हैं सही मायने में। तो आप अभी अपना फ़ोन उठा के ऋषि हर्बल आयुर्वेदा पे मिला सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, या यहाँ पे खुद दिखाने के लिए आ सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में ऋषि हर्बल आयुर्वेदा कहने की धमाका मचाया हुआ है। और अब काफ़ी रात है और रात का भी यहाँ दर से थोड़ा हिमांशु में तो खड़े होकर दिखा दीजिए, अब कैमरा घुमा के अब दिखा दे। चलते चलते आपको बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ रात तक दवाइयाँ बनती हैं, काम करने वाले लगे रहते हैं यहाँ पे। और मेरे साथ तस्वीर आप देख भी पा रहे हैं, थोड़ा जंगल का नज़ारा हिमांशु आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इधर चल के थोड़ा सा, ये पूरा दूर दूर तक जंगल है, आगे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। और ये बाहर ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ड्राम जो दवाइयाँ बनते हैं, ये ड्राम रखे हुए हैं। और फिर से फैक्ट्री का नज़ारा और दिखा दीजिए चलते चलते। यहाँ पे थोड़ा सा हिमांशु थोड़ा सा आगे थोड़ा सा जल्दी करके दिखाया जाए। आगे ट्रैक्टर, मिट्टी जो भी है, खाद वगैरह। और ये पीछे फैक्ट्री है ऋषि हर्बल आयुर्वेदा की। तो ये है इनका भरोसा और ये है ऋषि हर्बल आयुर्वेदा का विश्वास। यहाँ से ये कॉन्फिडेंस छाती ठोक के कहते हैं कि लोगों को ठीक करिए, और लोग भी कहते हैं कि ये कहाँ से ठीक कर पा रहे हैं। ये इनका भरोसा है जीत का, और ये इनका भरोसा है रोगी ठीक होने का। क्योंकि दवाई खुद की, परचेज खुद की, बनाना खुद, डिलीवरी खुद करना और खुद अपने हाथ से ही दवाई बनाना। तो ये ऋषि हर्बल आयुर्वेदा ने ऋषि अपने नाम से ही रखा हुआ है और बहुत मेहनती काम करने वाले हैं। अक्सर कहते हैं, हम बातचीत करते हैं उस समय, थोड़ा बाहर का नज़र और दिखा दीजिए मानसूलाबा। कहते हैं कि अगर दवाई मैं खुद नहीं बनाऊंगा तो रोगी ठीक नहीं होंगे, ऋषि हर्बल आयुर्वेदा का नाम बदनाम हो जाएगा। अगर मैं दवाई खुद नहीं दूंगा तो उसके बाद कोई भरोसा नहीं कौन वैद्य किस प्रकार की दवाई देगा, ज़्यादा या कम, तो ठीक नहीं होंगे। तो ऋषि हर्बल आयुर्वेदा का। तो ये शख्स जो मेरे साथ खड़े हुए देख रहे हैं तस्वीरों में, कुछ देर पहले लुंगी बांध के ये चिमटा चलाते हुए मिले थे। और अब ये देख लीजिए शूट बूट में मेरे साथ उपस्थित है। पीछे ड्राम फिर दोबारा दिखा दीजिए। यहाँ ये दवाइयाँ बनती हैं, आपके पेट तक पहुँचती हैं, आप ठीक पे होते हैं। और रात को हम भी आप सब विदा लेते हैं, 10 बजने वाले हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।